चलिए स्टार्ट कीजिए। डू क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 22 में सारे पॉइंट्स कवर करने हैं हमें, और आफ्टर दैट 23 जल्दी से। कह रहा है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? H2S इज मोर एसिडिक देन H2O. NO bond is NO2 minus is shorter than NO bond in NO3 minus. Both O2 and F2 stabilize high oxidation state due to ability of oxygen to stabilize the higher oxidation state exceeds that of fluorine. क्यों ये बताना है आपको। ये फटाफट आपको 2 मिनट दिए मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्विकली सॉल्व कीजिए इन तीनों क्वेश्चंस को 21, 22, 23। चलिए बताइए जरा H2S एसिडिक क्यों है H2O से? क्विकली आंसर। H2S ज्यादा एसिडिक क्यों है H2O से? सर OH बॉन्ड HS बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होती है और HS बॉन्ड OH बॉन्ड से ज्यादा पोलर होती है, इसलिए। क्योंकि S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो S के अंदर जो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन दैट ऑफ सल्फर, तो ज्यादा होल्ड करेगा वो H को। जबकि H2S में सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली कम हो गई ऑक्सीजन से, इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्लाइटली वीक हो गई, तो H+ को निकालने के चांसेस क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो इसीलिए H2S जो है ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू H2O। अगला क्वेश्चन, NO बॉन्ड NO2 माइनस में शॉर्टर है NO बॉन्ड इन NO3 माइनस के कंपैरिजन में, क्यों? जल्दी बोलो। NO बॉन्ड NO2 माइनस में ज्यादा शॉर्टर क्यों है? बोलिए। क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज होता है बेटा, और NO3 माइनस में क्या है? ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज क्यों होता है NO2 माइनस में? आप जानते हो ना, रेजोनेंस करके और डबल को ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, वैसे भी NO2 माइनस में जो रेजोनेंस हो रही है और डीलोकलाइजेशन चार्ज की वो कम से कम हो रही है। जितना कम से कम डीलोकलाइजेशन, इसका मतलब क्या, उतनी बॉन्ड लेंथ हमारी क्या है? छोटी है। Am I clear to all? Am I audible? ठीक है, भव्य तुम बताओ नेक्स्ट का आंसर। Both O2 and F2 stabilizes high oxidation state, but ability of oxygen to stabilize the higher oxidation state exceeds that of fluorine. क्यों? ऐसा क्या कारण है इसके पास? सर क्योंकि F का साइज स्मॉल होता है और D ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। वो तो O में भी नहीं होता। O के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की। ये लिखकर नहीं आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑक्सीजन के पास स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए p मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, इसीलिए O2 जो होता है हायर ऑक्सीडेशन को स्टेबलाइज कर पाता है, जबकि फ्लोरीन नहीं कर पाता। ठीक है, इसके बाद आता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या है? जिसके पास कितनी साइड होती हैं? दिस कैन अटैक फ्रॉम टू साइड्स। आइदर फ्रॉम टू साइड्स। टू साइड से अटैक नहीं करता है, आइदर फ्रॉम टू साइड, मतलब इनमें से किसी में से भी अटैक कर सकता है वो। ठीक है ना। डेंसिटी क्या होती है किसी भी लिगेंड की? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड? किसको बोलते हैं डेंसिटी बच्चों? सर कि वो कितने अटैकिंग साइट्स है, अटैक कर सकते हैं। कितनी अटैकिंग साइट्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? What do you mean by crystal field splitting in octahedral field? When an unsymmetrical ligand approaches the d subshell, then there is an abrupt exchange of energy among d subshell, or d orbital splits into two parts. One part is T2g, other part is Eg. The energy involved in this splitting is known as crystal field splitting. बात समझ आ गई? बात समझ आई हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आगे आ जाइए। ये कर लिए 23 क्वेश्चन। कह रहा अरेंज कीजिए द कंपाउंड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। SN2 के हिसाब से इनको अरेंज करना है। और नीचे वाला है 24। दोनों क्वेश्चन करिए, 2 मिनट का टाइम दिया आप लोग करने के लिए, 2 मिनट्स में सॉल्व कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जिसमें SN2 डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए? पहले डायग्राम ड्रॉ कर लोगे? बिल्कुल ठीक है, पहले ड्रॉ कर लो। पहला वाला क्या है? 2
ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पे Br है और 2 पे मिथाइल है। इससे अगला क्या है 1 ब्रोमो पेंटेन यहाँ, और इससे अगला क्या है 2 ब्रोमो पेंटेन यहाँ। ठीक है, अच्छा बताओ SN2 के हिसाब से ये डिग्री कितनी है इसकी? इसकी 1 डिग्री, 1 डिग्री, इसकी 2 डिग्री, इसकी 3 डिग्री। सॉल्व हो गया? ये ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री, 1 2 डिग्री, डिग्री 2 और डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री। अगला बताओ 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बना दिया आपने, तो आपने ये बना दिया ब्यूटेन, 1 पर Br लगा दिया, 3 पर मिथाइल लगा दिया, फिर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे ब्रोमो लगा दिया और 2 पे मिथाइल लगा दिया। फिर आपने क्या ड्रॉ कर दिया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 पे Br लगा दिया, 2 पे मिथाइल लगा दिया। अब बताओ जरा ऑर्डर क्या क्या आ रहा है? पहले वाले का ऑर्डर 1 डिग्री, ये कितना है 3 डिग्री, और ये 3 कितना डिग्री। 2 डिग्री। बात समझ आ गई? यस। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पार्ट है। कर पाए या नहीं कर पाए? यस सर। ठीक है, बेंजोक्विनोन को फिनॉल से कैसे बनाओगे? ये तो सभी को आना चाहिए। ये वन स्टेप इक्वेशन थी, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, ये होता है बेंजोक्विनोन। चलो बोलो, फिनॉल से कैसे बनेगा बेंजोक्विनोन? Na2Cr बहुत बढ़िया, 2O7। बहुत बढ़िया, Na2Cr2O7। सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्शन करते हैं, एक स्टेप कन्वर्जन रिएक्शन है जो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ऑक्सीडेशन से फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है तविश, तुम्हारा आंसर। अगला ये क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आपको ये प्रोपेन दे दिया, 2 पर ही मिथाइल है और 2 पर ही ऑल है, और ये बनाना किससे है? फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 MgBr। आप मुझे बताओ मैं क्या डालूं इसके अंदर कि मेरा ये कंपाउंड बन जाए। आपके पास देखो क्या चीज ग्रुप आ चुकी है, CH3 आ चुका है, यानी कि अब मुझे कितने कार्बन वाला कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप चाहिए? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला। तो मैं कौन सा ग्रुप लूँ आप बताओ जल्दी से, क्या डाल दूं इसमें? CH3COCH3। बहुत बढ़िया, यानी कीटोन ले लूं कॉरस्पॉन्डिंग CH3COCH3, काम हो जाएगा इससे, और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे फाइनली। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा हमारा हाइड्रोलिसिस करने पे? एक कंपाउंड बन जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? वेरी गुड तविश, वेरी गुड। प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम प्रोपीन। अब मेरे को प्रोपीन से प्रोपेनॉल फॉर्म करना है, प्रोपेन 2 ऑल सभी को आता है, तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। सेकंड पोजीशन पे लाना है। बताओ ये शिफ्टिंग हो रही है अंदर, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ये? SN1 या SN2? प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कौन सी डिग्री को फॉलो कर रहा है? जल्दी बोलो। प्रोडक्ट SN2 ही होगा क्योंकि 2 डिग्री है। SN2 कैसे हो जाएगा? OH अगर कोने पे लगता तो वो SN2 होता ना। OH कहाँ लग रहा है? बीच में लग रहा है, तो OH बीच में लग रहा है, इसका मतलब कौन सा डिग्री हुआ ये? हाँ ठीक है, SN1 फॉलो करेगा। ठीक है, और इसमें हम करेंगे क्या? बेसिकली हाइड्रेशन कर देंगे इसमें हम। H2O डाल दो, H2 डालने पे एक जगह आ जाएगा H+, एक जगह पे आ जाएगा OH-। मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से आ जाओ। कह रहा पीकेबी वैल्यू एनिलीन की, आपको मैंने क्वेश्चन करने के लिए ये वाला करना है 25, 26 तो हमारे सिलेबस में नहीं है। 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको दिए मैंने 2 मिनट, क्विकली करके दिखाइए फटाफट कैसे होगा। What is the answer for first part? pKb value for aniline is more than that for methylamine. Very good तविश, ठीक है आंसर तुम्हारा। एनिलीन क्या करने वाला है? रेजोनेंस करने वाला है। मिथाइलामाइन में क्या होगा? मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? अमाइन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट की वजह से चार्ज को इकट्ठा करेगा। चार्ज इकट्ठा होना यानी कि क्या बढ़ना? बेसिसिटी। तो वैसे भी हमने एक बात पढ़ी थी, पीकेबी जितना ज्यादा होगा उतना बेसिक कम हो गए, तो उसने कहा एनिलीन का पीकेबी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? वो कम बेसिक है, और कम बेसिक होना भी चाहिए। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। कह रहा है इथाइलामाइन ज्यादा सॉल्युबल है पानी में, एनिलीन नहीं है, क्यों? सर एनिलीन थोड़ा भारी बल्कि ग्रुप है। बहुत बढ़िया, बल्कि ग्रुप है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी प्रॉपर नहीं बना पाएगा, जबकि छोटा ग्रुप है और साथ साथ इसमें चार्ज भी एक्यूमुलेट हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी, एक तो सॉल्युबिलिटी तो साइज पे डिपेंड करती है, जितना साइज बल्कि होगा उतना लेस सॉल्युबल होगा। तो एनिलीन जो है हमारा ये बल्कि ग्रुप भी है, और ये वाटर के अंदर या जिसमें भी सॉल्युबल कर रहे हो उसके अंदर जो एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो एनिलीन वाले केस में जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। वाटर हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ऑफर नहीं कर पाएगा उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कंपैरिजन में,
जबकि इथाइल अमाइन कंपैरिजन में जो वाटर की हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इथाइल अमाइन की BDE से ज्यादा होगी, इसलिए वो घुल जाएगा। प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है टर्शियरी अमाइन से? ये सभी को आता है, जल्दी बोलो। इसका एक ही वर्ड का आंसर है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है वेरी टर्शियरी गुड। स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ साथ उसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर लिख के आना भव्य इसके अंदर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए रीजन ही इंटरमॉलिक्यूलर, जब पानी खासकर दे दिया आपको तो समझ जाइए कि प्राइमरी अमाइन जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ता है क्योंकि एन के पास अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन्ड है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा रिलेशन कहाँ से मिलता है कि कितनी आसानी से वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कंबाइन कर रहा है, और जितनी आसानी से वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन कर रहा है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, राइज हो जाएगा। बात समझ आ गई सभी को? आ जाइए जरा, ये भी हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27 हटा दीजिए। 28 का फर्स्ट पार्ट नहीं करना आपको, ये वाला। इसका बी पार्ट करिए, और ये भी नहीं करना हमारे इस बार, तो फैराडे वाला भी हट गया होगा। इसका बी पार्ट करिए और का भी बी पार्ट करिए जल्दी से। 2 मिनट में खाली फॉर्मूला पुट करिएगा, वैल्यू मत सॉल्व कीजिएगा, खाली वैल्यूज डाल के कैलकुलेशन मत कीजिएगा इसकी बेसिकली। 059 upon फिर से बोलो, into log फिर से बोलो एक बार फॉर्मूला पूरा क्या लगाया इस क्वेश्चन E में? is equals to E naught minus 0.059 upon N into log reactants की concentration upon product। उल्टा नहीं बोल दिया? ऊपर क्या नहीं आता है? सर, ऊपर क्या आता है केसी में? ऊपर प्रोडक्ट्स आते हैं सर। फिर लॉग हाँ, प्रोडक्ट सही। अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या क्या नहीं लिया? सर प्रोडक्ट में H2O नहीं लिया ठीक है, और रिएक्टेंट में क्या किया? सर, C2 Cr वाला लिया है, Cr2O7 और H प्लस लिया है। अच्छा, और इसमें जो इनकी कंसंट्रेशंस दी हुई है मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनको क्या किया? सर स्टोइचियोमेट्रिक उनको पावर में ले गया ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए नेक्स्ट प्रांजल, और पार्ट का बी। प्रांजल और पार्ट का बी करा आपने? नहीं सर, अभी कर लूंगी मैं। अभी आप बताइए। सर इसकी पूरी रिएक्शन तो होगी 2Al हाँ plus 3N2 plus हाँ, gives 2Al3 plus 3Ni। बहुत बढ़िया। एन और की वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 6 6, एन फैक्टर 6 आ रहा है। टेम्परेचर कितना हो गया? 298 केल्विन। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया इसका? ई नॉट सेल कितना है आप लोग का? सर एक 1.41 1.44 कितना? 41 अच्छा, 1.41 ठीक है। ये जो 1.41 आ रहा है ये आपका आ गया ई नॉट सेल, राइट। फॉर्मूला क्या लगाया फिर आप लोगों ने डायरेक्टली? अरे फॉर्मूला बोल दो। EMF is equal to E naught cell minus 0.0591 591 अपॉन upon एन, K। एन लॉग के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन 29 के अंदर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। 1 मिनट में ड्रॉ कीजिए, और नीचे वाली रिएक्शन भी ट्राई कीजिए क्या कंपाउंड बनेगी, फटाफट 1 मिनट में। पहली रिएक्शन में HgCl2 में अगर मैं PH3 डालता हूँ तो ध्यान रखना पहली चीज जो निकलनी चाहिए बाई प्रोडक्ट में वो है HCl, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म कर लेता है मर्क्यूरी फॉस्फाइड, जो आप लोग को लर्न करना पड़ेगा Hg3P2। इसको बैलेंस कर देंगे हम, हो जाएगा या नहीं? हाँ सर। यस सर। इससे अगला वाला तो और भी आसान है, इतना कॉमन सेंस से क्या किया आप लोगों ने। SO3 में अगर आप H2SO4 डाल रहे हो तो क्या बनेगा, बोलिए। SO3 प्लस H2SO4, अरे कितनी बार पढ़ी है चीज, जोड़ दो खाली इनको, क्या बनाएगा ये? H2S2O7। याद आया कुछ? ओलियम। ओलियम, ठीक है। और बताइए इसके अगली अगली रिएक्शन, ये भी सभी को आती है। XeF4 पानी डाल रहा हूँ, बोलो। XeF4 प्लस वाटर, ये तो मैंने कहा था नोट्स के लास्ट पेज में सारी रिएक्शन जो दी हुई है ये बिल्कुल पक्के से करनी है। XeO3 HF और सही बोल रही हो, बोलो। O2 XE, HF और O2। बिल्कुल सही। बैलेंस कर देंगे इसको, बैलेंस जरूर करिएगा, बैलेंसिंग के बिना रिएक्शन मत छोड़ के आइएगा।
अच्छा, ये जो डायग्राम पूछा गया HPO3 होल थ्राइस, इसका डायग्राम आप लोगों ने बना लिया नहीं बनाया? ये बहुत आसान डायग्राम है, आपको आना चाहिए। OPP याद आया कुछ? O हाँ यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी। अब P की वैलेंसी कितनी होती है? OH OOH 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 बन गया। समझ आ रही है बात? और BrF3 आपको पता ही है, Br पे कितनी लोन पेयर है? तो इसको टी शेप भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, हाँ, सर। अगला अगला वाला और पार्ट कर लिया। क्लोरीन गैस को पास किया हम लोगों ने, जल्दी बोलो। ये रिएक्शन आती है या नहीं, इतना बताओ बस खाली। ये दो इक्वेशन लिखवाई थी मैंने आपको, एक तो हॉट कंसंट्रेटेड और एक कोल्ड डाइल्यूट कंडीशंस। याद आया है नहीं? अरे सब भूल गए आप लोग। जब भी हॉट कंसंट्रेटेड है तो रिएक्शन रहेगी Cl2 प्लस NaOH। पहली चीज तो NaCl बना देना, और पानी, ये तो दोनों चीजें कॉमन बनेगी, चाहे वो हॉट हो चाहे कोल्ड हो, डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड, दो चीज तो बनेगी, NaCl और पानी तो बनेगा बनेगा। बस कंसंट्रेटेड में ध्यान रखना, आप डाल क्या रहे हो, क्लोरीन गैस को हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल रहे हो ऑफ NaOH, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, NaClO3 फॉर्म कर लेता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। हॉट कंसंट्रेटेड में ये NaClO3 फॉर्म कर लेता है, और अगर यही चीज हॉट की जगह यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड होता, तब बताओ क्या होता है डिफरेंस। खाली ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक रिएक्शंस है, बताइए। उस केस में सिर्फ और सिर्फ देखो, ये सेम रहता, ये सेम रहता, बस यहाँ पे क्या आया था आपका NaOC। Am I clear to all? आया ना? हाँ सर। ये भूलना मत। चलिए अगला, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कर दिया आपने Fe3 के साथ, बोलो क्या होगा? सर Fe2 बन जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। और SO2 का क्या होगा? SO2 क्या फॉर्म कर लेगी? सर SO4 2-, SO4 SO4 2-। ठीक है, एक्चुअली में वही रिडॉक्स वाली पूरी रिएक्शन है, याद रखना। अगर यहाँ पे ये Fe3+ है, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, Fe3+ और डाल क्या रहे हो आप इसके अंदर SO2, तो SO2 तो बनाएगा अपना SO4 2-, और जो Fe3+ है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में। अब इसको आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लेना बाय रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ दोनों में एक का फर्क है, यहाँ पे ऑक्सीजन का फर्क है, तो ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लेके आना पड़ेगा, याद रहेगा। वो सब लिखना पड़ेगा, पानी वानी हाइड्रोजन। बिल्कुल, ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन लिख के आनी है आप लोगों को, ऐसे लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, समझ आ रही है बात। चलिए, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3, डायग्राम अगर याद हो तो तुरंत समझ आ जाएगा आपको। H3PO3 का डायग्राम ये होता है, बताओ कितनी बेसिसिटी है इसकी? 2, क्योंकि इसके पास दो कौन से ग्रुप, कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके अंदर POH बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जो कि जिसके अंदर से रिप्लेसेबल H बाहर निकल जाए। कह रहा व्हाई डज फ्लोरीन नॉट प्ले द रोल ऑफ सेंट्रल एटम इन इंट्राहेलोजन कंपाउंड्स, क्यों नहीं कर पाता? सिर्फ बहुत छोटा होता है, छोटा ग्रुप होता है, और छोटे के साथ साथ ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफर नहीं कर पाता। ये जनरली क्या शो करता है, -1, +1 भी बहुत रेयरली कोई कहीं किसी कंपाउंड में करवा पाया, कोई वैसे करा नहीं पाता, लेकिन ये -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एम आई क्लियर टू ऑल? अगला, व्हाई डू नोबल गैसेस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट? सर वो बॉन्ड्स बना नहीं पाते, बहुत स्टेबल होते हैं इसलिए। पहली बात तो नोबल गैसेस एटॉमिक फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, ये बताओ। सर एटॉमिक फॉर्म में हुई। हाँ, तो यानी कौन सी वेंडरवल फोर्स इनके बीच में? वीक इंटर एटॉमिक फोर्स। समझ आ रही है?
कहानी समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना? इनके बीच में लगने वाली जो वंडरबल फोर्स है, बेसिकली लंदन फोर्स जिसे कह देते हैं। पहली बात तो आप लिख के आओगे, ये मोनोटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है, और इनके बीच में पाई जाने वाली कौन सी फोर्स होती है? वीक डिस्पर्शन फोर्स या फिर लंदन फोर्स होती है। इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है। ये दोनों पॉइंट्स लिख कर आइएगा, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? मोनोटॉमिक फॉर्म में। और इसमें कौन सी फोर्स पाई जाती है? वीक वैन वाल्स फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक अगर नाम दूं तो लंदन फोर्स। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? अच्छा चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30। कैनिज़ारो और क्लेमेंसन, सभी को याद होनी चाहिए ये, जल्दी बोलो। क्लेमेंसन रिडक्शन था, चलो पहले। कैनिज़ारो सबको याद है? कौन सी रिएक्शन थी? हिंट देता हूं चलो मैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। कुछ आया है समझ? अरे याद आया कुछ है नहीं? सर NaOH डालते हैं। हाँ बताओ बताओ। एक सेकंड। सर एल्डिहाइड कार्बो, हाँ एल्डिहाइड से NaOH और H3O प्लस डाल के एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल। बेटा। एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो, उसे कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, बस। ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। जैसे मान लो इसमें मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, क्या फॉर्म कर लेगा ये? CH3 प्लस साथ में क्या हो गया? वाटर। और कैनिज़ारो क्या होती है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में हाँ। convert उसमें कर एल्डिहाइड देते में हैं। करते हैं। इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद मतलब नहीं होना चाहिए, अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या लिया? HCHO प्लस HCHO। याद आया कुछ? बेसिकली HCHO में आपने क्या डाल दिया था? HCHO के साथ आपने KOH डाल दिया था, तो क्या फॉर्म कर लेता है? एक तो फॉर्म कर लेता है HCO और साथ में क्या बना लेता है? CH2H। याद आया कुछ? याद है या नहीं? डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब ही क्या था? कि एक ही रिएक्टेंट इसमें क्या कर रहा है? रिडक्शन भी कर रहा है, और वही रिएक्टेंट क्या कर रहा है? उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। Am I clear to all? Yes sir. तो 2 मोल्स ऑफ HCHO में KOH डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? HCO और साथ में CH2H। दोनों प्रोसेस हमारी क्लियर हो जाएंगी। क्लेमेंसन में Zn मर्करी लिखना बहुत जरूरी है, ओके, क्योंकि ये इनकी प्रेजेंस में होता है Zn मर्करी। आपको याद होगा एक और जगह भी मर्क्यूरेटेड कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं हमारे। अगर मेरे पास इथाइन होता है और मैं उसमें H2SO4 डाल रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और मर्करी, तो बताओ कंपाउंड क्या बनता था उससे? सर एल्केन बन जाएगा, प्रॉपर इथेन। चलिए अगला बताइए। ब्यूट टू इनल फ्रॉम इथेनॉल। अब मुझे इथेनॉल दे दिया, यानी कि ये दे दिया, और उससे मुझे फॉर्म क्या करना है? ब्यूट टू इन अल। समझ गए होगे क्या चीज बन रही है यहाँ पे? कौन सी रिएक्शन है ये? एक नेम रिएक्शन है ये। अरे बोलो, ये तो एक नेम रिएक्शन है, पढ़ी भी हुई है आप लोगों ने। एल्डोल भूल गए? अरे एल्डोल भूल गए? नहीं, अरे सब भूल गए। तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, पेपर आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तुम किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो? अरे 2 कार्बन है, 4 में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, एल्डिहाइड भी आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है ये एल्डोल है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, एल्डिहाइड रहे, या डबल बॉन्ड ना आए, अल्कोहल आ जाए और एल्डिहाइड रहे, तब भी सेल्फ एल्डोल है। तो 2 मोल्स ले लेंगे इथेनॉल के। अरे जिसमें एक एल्डिहाइड का एल्डिहाइड डिस्टर्ब करेंगे एक बार में, और दूसरे वाले का एल्डिहाइड का पड़ोसी डिस्टर्ब करेंगे। याद आया कुछ? तो CH3CHO प्लस CH3CHO लेते हैं, जिसमें मैं इस बार एल्डिहाइड का O डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस तरीके से, और इस वाले CH3 में से H डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो इसने H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इस O ने C के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। इस पर चार्ज क्या आ गया? C के ऊपर नेगेटिव, और H कैसे बाहर निकला? पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकला। H पॉजिटिव कहाँ कंबाइन कर जाएगा? O नेगेटिव पे, और ये पूरा नेगेटिव वाला कहाँ कंबाइन कर जाएगा? कार्बन के ऊपर। तो कंपाउंड क्या बनता है? CH3C, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया H, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर H और यहाँ पर CHO। और अगले स्टेप में क्या होगा? जो आपका OH है
इसे बाहर निकलना होता है और ये बाहर कैसे निकलेगा जल्दी बोलो। अरे अल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्म करना है, सबसे बढ़िया रिएजेंट कौन सा होता है, PCC डाल दो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसने यहाँ से OH को बाहर निकाला, यहाँ से H को बाहर निकाला, क्या बन गया कंपाउंड आपका CH3C डबल बॉन्ड CCHO। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ है ना? Am I clear to all? Yes, sir. और ब्यूटेनॉइक फ्रॉम ब्यूटेनॉल, ये तो बिल्कुल ही हल्का क्वेश्चन हो गया। KMNO4 या KMNO4 डाल दिया, बस K2CR2O7. बस 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 KMNO4 डाल दो, K2CR2O7 डाल दो, बन गया कंपाउंड आपका CCCCOH। अगला क्या है, बेंजोइक एसिड फ्रॉम इथाइल बेंजीन, ये भी आपको आना चाहिए, जल्दी बोलो। सर पहले KMNO4 डाल देंगे, फिर हाँ। KOH निकल जाएगा मतलब बाहर, और H3O पॉजिटिव वो कर मतलब भंडारा कर देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा बाहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे भी आपको याद होगा किसी भी एसिड के पार्ट को बनाने के लिए जो चेन होती है हमारी, तो उस चेन के अंदर जितने भी कार्बन क्यों ना हो, जब वो एसिड फॉर्म करते हैं तो खाली एक ही कार्बन रहता है बेंजीन रिंग के ऊपर, याद है? यस सर। ये वही कहानी है, इसके अंदर भी हम इस तरीके से ही आगे प्रोसीड करेंगे। कितने लोगों ने तीनों कर पाए, कर पाए या नहीं? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं सर, नहीं कर पाए ईशान, देखो जरा एक बार, नहीं कर पाए। अभी रिवीजन नहीं किया है एल्डिहाइड वाला, अल्कोहल मैं hint देता हूं। ऑर्गेनिक रिवाइज करना है। देखो ये है आपका इथाइल बेंजीन CH2CH3, ठीक है। मुझे बेंजोइक तक पहुंचना है, तो पहले जैसे इसने बोला इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं KMNO4 डाल के, तो ये फॉर्म कर लेता है बेसिकली COOK डायरेक्टली, एक कार्बन को बाहर निकालता है क्योंकि उस कार्बन की भी क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन, वो फॉर्म कर लेगा मिथेनॉइक एसिड। तो ये COK बन गया, और इस COK पे मुझे K को बाहर निकालना है, तो भंडारा कर दो। भंडारा के लिए क्या करते हो आप, H3O पॉजिटिव, तो K किसको लेके भाग जाएगा, OH को, और यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, H छोड़ जाएगा। बताओ कंपाउंड क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। Am I clear to all? आया ना? यस सर। ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ विल यू टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, कैसे टेस्ट करोगे, जल्दी बोलो। ये तो साफ साफ दिख रहा है हमें, बेंजोइक एसिड और साथ में बोल दिया इथाइल बेंजोएट, कौन एक टेस्ट देगा और कौन एक टेस्ट नहीं देगा? अच्छा बेंजोएट क्या है, कौन सा ग्रुप होता है? अगर मैं बेंजोइक एसिड में NaHCO3 डाल दूं, बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी? हाँ सर। होगी। और अगर इथाइल बेंजोएट डालूं तो क्या होगा? नहीं होगी। बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। अगला बताओ, बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। बेंजेल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन क्या, कीटोन। कौन सा टेस्ट देगा और कौन टेस्ट नहीं देगा? टॉलेंस, फेलिंग, आप कोई भी करो, इसमें से बेंजेल्डिहाइड देगा, एसिटोफिनॉन नहीं देगा। Am I clear to all? यस जल्दी जल्दी बोलिए सभी लोग। ओके, ये बताइए, अगर मेरे पास ये रिएक्शन दी हुई है SOCl2 और हीट कर दिया आपने, आप बताओ कंपाउंड क्या बनेगा? अरे बना पाए नहीं बना पाए? कौन किसको लेके भागने वाला है, ये बताओ चलो, कौन किसको लेके भाग जाएगा? सर HCl चला जाएगा। SO2 गैस भाग जाएगी पहले तो बेटे, आया ना? हाँ। HCl भाग जाएगा, COCl पीछे रह जाएगा हमारा, ये बन गया COCl। ठीक है। कोई टफ नहीं है, चीजें आपको आती हैं, घबराते ज्यादा हो आप लोग। SO2 बाहर निकाल दो, HCl बाहर निकाल दो, जो आपको पता पहले वो बाहर निकाल दो। ये सबका सही होना चाहिए, बताओ क्या चीज बाहर निकलने वाली? अरे बोलो। C6H5CHO, डायग्राम में बनाऊंगा, आप तुरंत बता दोगे क्या होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ने क्या वाला है, NH2 NHCO NH2। बताओ कौन किसको लेके जाने वाला है? सर NH2 H को ले जाएगा शायद। NH2 नहीं, H2O को ले जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ कंपाउंड छुट जाएगा, ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड N, यहाँ पर N, यहाँ पर H, CO NH2। मेरी बात समझ आ गई, आया ना? हाँ। एल्डिहाइड की ये सबसे आसान रिएक्शंस थी। हाँ सर, री फॉर्मेट की दिशा है। यस।
अब यहाँ से मुझे बेंजल्डिहाइड फॉर्म करना है, कॉरस्पॉन्डिंग ये CH2 से डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को हटाना। यहाँ पे एक स्पेसिफिक आप लोग रीजन लर्न कर लो, ये आपको नहीं आता होगा, आप ये लिख लो, मैं आपको बताऊँ। अगर ये कंपाउंड दिया है और इससे आपको ये साइक्लोहेक्सेनल कार्बेल्डिहाइड फॉर्म करना है, तो इसके लिए आप डालेंगे B2H6 फॉलोड बाय PCC। ये लिख लेना बच्चों रिएजेंट। ये एक्चुअली दो रिएक्शंस को मिला दिया है इसने। B2H6 डाल सकते हैं या फिर H2O2 भी डाल सकते हैं। हो गया सभी का? हाँ या ना? अब सुनो, मैंने आपसे कहा था मैं आपको सॉलिड स्टेट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? अब जरा एक बार बच्चों स्क्रीन विजिबल है? एक मिनट रुकिए जरा। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सॉलिड स्टेट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो वाला क्लियर हो गया ना आप लोगों को? लास्ट वाला जो कन्वर्जन करवा रहा था, यस सर। ठीक है। आप जरा पहला क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, बोर्ड का 2009 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं पर यूनिट सेल इन FCC। जल्दी बोलो कितना होता है Z? ओवर होता है। सही है। आगे आ जाओ। सिल्वर क्रिस्टलाइज कर रहा है FCC में, एजलेन दे रखी है आपको 409 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस? बताओ FCC में A और R की रिलेशनशिप क्या होती है? सर √2A = 4R। A = 2√2R, सही है? हाँ। आ जाइए जरा नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड व्हेन Si इज डोप्ड विद आर्सेनिक? ये आपके सिलेबस में नहीं है ऐसे, कि आपको वो N टाइप P टाइप नहीं है। यहाँ आ जाओ। सिल्वर क्रिस्टलाइज इन FCC, each side has a length 409 picometer, what is the radius of atom of silver? सेम कहानी, A is equals to 2√2। आप बताओ BCC के लिए क्या होता है? A is equals to 4R/√3। और सिंपल क्यूब के लिए A is equals to 2R। explain how you determine, ये उस दिन बोर्ड पे क्वेश्चन भी आया था, how you determine the mass of element if density is given to you? फॉर्मूला बोलो। density is equals to Z into M upon Na into A3। बहुत बढ़िया, Z into M upon Na into A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल फॉर सिंपल क्यूबिक। चलो ये तो आपको पता ही है, फॉर्मूला बोल दो जरा पैकिंग एफिशिएंसी का। वॉल्यूम ऑफ Z जरूर बोलना है तो भूल जाती है हमेशा बेटा। हाँ, Z into volume of spheres upon volume of cube। बोलते जाओ पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक कितनी आती है? 52.4 बराबर हो गया तो फिर 2.4%। BCC में कितनी होती है? याद नहीं है? 68। 74। FCC में 74%, मैक्सिमम FCC हाँ। होती है, ठीक है? और ये वाइट स्पेस निकालनी भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो डेंसिटी को बढ़ा रहा है, बताओ डेंसिटी किस केस में बढ़ती है? जब कौन कहाँ आके बैठ जाए? अरे जल्दी बोलो, कौन कहाँ आके बैठ जाए कि डेंसिटी बढ़ जाएगी? वो इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाता है तो इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन डेंसिटी कम किस में होती है? फ्रैंकल। फ्रैंकल नहीं, वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, ठीक है ना? एन टाइप रैंडम सेमीकंडक्टर। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है FCC दिया हुआ है आपको, रेडियस दे रखा है, डेंसिटी निकालनी है और बाकी चीजें गिवन है। बताओ पहली चीज तो FCC बोल दिया, R दे दिया, तो R से क्या निकाल लोगे? हाँ। A is equals to 2√2R। A आ गया, Z कितना होता है FCC में? 4 होता है। Na की वैल्यू पता है आपको? हाँ। सही है। और आपको क्या दे रखा? मास गिवन है 63.5। ना भी याद हो तो पूछ के आप याद कर लो, कॉपर का मास याद होना चाहिए, आयरन का मास याद होना चाहिए और जिंक का। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, हालांकि देता है, लेकिन फिर भी ये दो तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको याद होना चाहिए ना, मास इसका। उठा के पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला बताइए, आयरन कह रहा है आयरन हैज अ बॉडी सेंटर यूनिट सेल। क्या दे दिया आपको? तुरंत समझ गए इससे क्या चल गया? बता।
आयरन वाले केस में Z2 Z कितना हो गया? 2 हो गया। सेल डायमेंशन ऑफ 286.65 पिकोमीटर, क्या दे दिया इसके अंदर? ए ए आ गया, हाँ एज लेंथ दे रखी है। सही है। डेंसिटी दे रखी है 7.87 और एवोगाड्रो नंबर निकालना है। मैंने कहा ना एवोगाड्रो नंबर जरूरी नहीं है, 9 वही आए 6.02 10/23 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन गिवन बाय द एग्जामिनर, उसका वैल्यू चेंज होता है। इसलिए कोशिश करना पहले कैलकुलेशन करना, लेकिन हाँ कैलकुलेशन में अगर आपको लग रहा है कि 6 के करीब आ रहा है तो फिर वही लिख देना 6.02 10/23। तो मोलर मास में याद होना पड़ेगा, ये बताएंगे इसका आयरन का। आयरन का देखो मैंने कहा ना इस केस में मोलर मास आपको दे रखा है 56 है, लेकिन आपको कुछ चीजें लर्न कर लेना। तो वो बहुत बार होता है कि याद नहीं रहता, जनरली देंगे वो, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट। कह रहा है स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी को लोअर क्यों कर देता है? स्कॉटकी डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स बाय। सर क्योंकि उसमें मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में जाते हैं। आप बोलेंगे लैंग्वेज को रिफाइन करो, आप बोलेंगे पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन permanently migrates from the crystal, ठीक है, hence the density of the crystal decreases। याद रहेगा? यस सर। चलिए आगे सुनिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। एल्यूमिनियम को एफसीसी में क्रिस्टलाइज कर दिया, ए की आर दे रखा है, ए निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए जरा मुझे, व्हाई डज प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक? अब बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो NaCl के क्रिस्टल को येलो कर देता है। बोलो आंसर, पूरी कहानी बताओ। इसे पहला की पॉइंट जरूर क्या लिखोगे, इसमें क्या बनते हैं? एफ सेंटर। बहुत बढ़िया, एफ सेंटर बनते हैं इसके अंदर। व्हाट इज एफ सेंटर? डिफाइन कर देना। एनायनिक साइट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं। इन एनायनिक साइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफ सेंटर, ठीक है। कह रहा है एक सॉलिड है और ये LiCl क्यों पिंक हुआ? सेम कहानी है ना, क्योंकि चारों तरफ क्या मौजूद है? लिथियम आयन का वेपर मौजूद है। तो Cl माइनस अपनी जगह छोड़ेगा और कंबाइन करने की कोशिश करेगा, इस दौरान इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके कंबाइन कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाके मिल जाएगा आपके ट्रैप हो जाएगा एनायनिक साइट पे, और वहां जाके वो एनर्जी रेडिएट करेगा और कलर शो करेगा। इसीलिए LiCl क्रिस्टल जो होता है वो हमारा पिंक कलर का होता है। कह रहा है एक सॉलिड है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, P और Q। Q कॉर्नर पे है, P बॉडी सेंटर पे। आंसर बोलो। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। Q कहाँ पर है? कॉर्नर पे। P कहाँ पर है? बॉडी सेंटर पे। बोलो आंसर। PQ सर दो P1 Q1 कितने लोगों को समझ आ गया? तो दोनों ही बन। और अगर P फेस पे होता तो? सर फिर तो 3 हो जाता। P नहीं, P फेस Q बॉडी। हाँ बोलो, तो क्या था आंसर? सही बोल रहे हो। P3Q P3Q1 कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई। What changes occur when AgCl is docked with CdCl2? समझ रहे हो आप लोग? AgCl है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Ag प्लस Cl माइनस, यानी कि क्रिस्टल था हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। Ag प्लस अगर चले भी गए, दो चले गए, तो यहाँ पे डाल के आ रहा हूँ मैं CdCl2। टूटने पे क्या देगा ये? Cd2 प्लस। एक Cd2 प्लस एक जगह पे आके बैठ जाएगा, क्या चीज बराबर कर देगा और क्या चीज क्रिएट कर देगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा और वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। तो क्या इंक्रीज कर दी इसने? ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीज। कंडक्टिविटी। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज, ये रहने देना, आगे आ जाओ। सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया। डेंसिटी दी हुई है आपको, FCC बोल दिया, एज लेंथ दे दिया, मोलर मास निकालने के लिए कहा है, एवोगाड्रो दिया। हो जाएगा। पिंक कलर क्यों होता है LiCl में? जल्दी बोलो। LiCl के पिंक मेटल कलर। एक्सेस डिफेक्ट। वेरी गुड। और व्हाट टाइप ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय NaCl? NaCl क्या है बताओ? NaCl में Na प्लस और Cl माइनस का रेडियस इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल है। तो साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन किसमें सेम होता है? नियरली स्कॉटकी डिफेक्ट में। बिल्कुल सही, स्कॉटकी डिफेक्ट। और अगर ये चीज क्या दी होती AgCl, तब क्या आंसर लिख कर आते? तो फ्रैंकल होता। बहुत बढ़िया। तब फ्रैंकल क्यों होता? क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में रेडियस का बॉन्ड। हाँ समझ आ रही है बात? ये बातें याद रखनी है आप लोगों ने, भूलना नहीं है। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वेट को जरा डिफरेंशिएट करना। टेट्रा में कितने से घिरी हुई है वॉइड? अरे बोलो,
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना कितना घिरा हुआ है? बोलो बच्चों, अरे भूल गए? तो टेट्रा में 4, ऑक्टा में 8। 8 नहीं 6। ठीक है, ये 6 स्फीयर से टच हो रहा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। 2 तो कवर करने के लिए आता है, वॉइड को कवर करने के लिए आता है। वॉइड तो 6 से घिरी हुई है ना, ठीक है। यस तो उसने पूछा अगला आपसे, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में डिफरेंस क्या है? यूनिट सेल तो पूरा अरेंजमेंट है, जिसे बार बार लगातार रिपीट करने पे क्या बनता है हमारा, पूरी एंटायर ज्योमेट्री बनती है। क्रिस्टल लैटिस क्या होती है? वो अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसमें पॉइंट्स को हम स्पेस में अरेंज करते हैं, उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। Am I clear to all? यस ये हमारे सिलेबस में है नहीं। चलो ये बताओ, अगला कह रहा है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच एलिमेंट y फॉर्म CCP एंड x फॉर्म्स। y बना रहा है CCP और x बना रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। जल्दी बोलो आंसर। क्या क्या सेम होता है? CCP, ऑक्टाहेड्रल, FCC, याद आ गया? HCP, ये सब सेम होते हैं। तो अगर y को मैं क्या मान लूं, n मान लूं, और x क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ CCP, राइट? तो ये हो गया 2n। तो कंडीशन क्या है, y तो n है, x कितना है 1/3 ऑफ 2n। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? तो ये क्या बन जाएगा, x3y। हाँ बात समझ आ रही है, हाँ या ना? x3y2 क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये जो रिमेनिंग शीट रह गई है सर x2 y3 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में है ना। हाँ 2 राइट राइट by राइट, मैंने 3 उल्टा लिख दिया। हाँ। y हो जाएगा 3, x हो जाएगा 2, x2 y। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द गिवन डिफेक्टिव क्रिस्टल। ये आपको दे दिया गया है x + y - x + y - x + y - कह रहा है कि इसमें से आपको आंसर करना है, इज द अबव डिफेक्ट स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। आसान क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आज मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये शीट शेयर करूंगा